बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आज की वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि कुछ टूल हमारे अभी भी रहते हैं जो छोटे 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 टूल हैं, लेकिन वो हमारे काम के टूल हैं। ठीक है। तो आज दो तीन टूल्स के बारे में मैं जो थोड़े बहुत एडवांस लेवल के हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टूल है वो है एनवेलप टूल। एनवेलप का मतलब तो आपको पता ही है, लिफाफा, एनवेलप। ठीक है। आज के टूल का नाम है एनवेलप टूल। तो ये कहाँ पे होता है, क्या तरीकाकार होता है इसको यूज करने का और हम क्यों यूज करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट मैंने लिखा है एनवेलप। ठीक है। इसके मैं फॉन्ट्स को चेंज कर लेता हूँ। ये इसके फॉन्ट्स को मैंने चेंज कर लिया। अब कोई ऐसी शेप है, कोई ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस इन्वेलप को रखना चाहते हैं या उस जैसे इसको बनाना चाहते हैं। तो हम इसको उस टाइप का कैसे बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसको ऊपर रख देता हूँ मैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप शेडो टूल के ऊपर आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे एक नीचे इन्वेलप टूल है। हमने लास्ट टाइम ब्लेंड और इसमें स्टार्ट पढ़ा था। इसके बाद हमारा इन्वेलप टूल लिखा हुआ है। तो इन्वेलप टूल को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें, इसके पॉइंट्स एंकर पॉइंट्स बन के आ गए हैं। ठीक है। एक एक पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जैसे शेप टूल के हैंडल्स बन के आते थे वैसे ही आप हैंडल बन के आ जाएंगे। ये दरमियान में भी दो टूल एंकर पॉइंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब एक तरीकाकार तो ये है कि आप इन एंकर पॉइंट्स को छेड़ के आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये शेप हो गई। ठीक है। हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि ये उसके बाद एडिटेबल नहीं रहेगा। ठीक है। ये टेक्स्ट जो है ये आपका एडिटेबल नहीं रहेगा। ठीक है। तो एक और हम चीज ले लेते हैं, एक और हमने कॉपी ली इसकी, फिर हमने इन्वेलप टूल पे क्लिक किया। तो मैं यहाँ पे आपको एक मैं चीज बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये इसकी जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे। मतलब ये एक इन्वेलप का मेन जो है वो एक हिस्सा है। इन्वेलप टूल कीप लाइंस प्रिजर्व स्ट्रेट लाइंस व्हेन अप्लाइंग एन एनवेलप। जैसे ही फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक शेप बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है। और अब क्या होगा कि ये मैंने इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने प्लस प्रेस किया तो देखिए उसके ऊपर एक और उसने इन्वेलप हमें क्रिएट करके दे दिया। अब इसको मैं अगर चेंज करता हूँ तो वो देखिए वो पूरी पूरी शेप। अब दोबारा अगर मैं करता हूँ तो उसके ऊपर एक और इन्वेलप को क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फर्दर अगर आप एक से ज्यादा इन्वेलप क्रिएट करना चाहते हैं एक शेप के ऊपर, तो वो इस तरीके से हमें क्रिएट करके देता है। क्लियर इन्वेलप करेंगे तो वो क्लियर करता जाएगा। ठीक है। दोबारा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दोबारा क्लियर करते हैं, वापस वो मतलब ना अनडू करता जाएगा सारी चीजों को। ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके प्रीसेट्स भी हैं अगर आप देखें। फॉर एग्जांपल एक और कॉपी लेते हैं हम इसकी। ये कॉपी ली हमने, एमएलआर टूल पे गया, प्रीसेट्स पे गया, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल है। वो देखिए उसने सर्कल में वो बहुत कुछ उसने ना डिफरेंट कर दिया। वो सर्कल एक सीधा सीधा उसने बना दिया। और देख लेते हैं रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो आपको पता है सीधा सीधा ही होता है। रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर स्लैंट वो साथ में वो आपको चीज बनी बनाई वो दिखाएगा भी सही। ठीक है। पिंच है, पुश डाउन है, पुश अप है। ठीक है। रेक्टेंगल में भी आगे वो कुछ है, मतलब फ्री हैंड है, उसको आप एडिट शेडिट कर सकते हैं जो भी आपका करे, आपका दिल करे। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के इसके अंदर टूल्स है। मतलब बाकी वही सारा शेप टूल वाला इसके अंदर है कि आप इसको कर्व करके आप डिफरेंट चीजें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम कुछ किसी शेप के हमने कोई कस्टम शेप बनाई भी है अपनी, तो हम उसके अंदर इन चीजों को कैसे एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे जाते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे सर्च करते हैं बॉटल वेक्टर। ठीक है। यहाँ पे बॉटल वेक्टर हमने सर्च किया, हमारे पास डिफरेंट बॉटल्स आ गई हैं। तो इमेज पे क्लिक करते हैं, कोई हम अच्छी सी देख लेते हैं। ठीक है। सही है। ये कुछ हैं बॉटल्स।
आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। चले हम कोई यहाँ फर्स्ट पे एक अच्छी थी वही ले लेते हैं, ये वाली। इसको मैंने जस्ट कॉपी किया और इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह की बनी। ट्रेस किया, सेंटर लाइन ट्रेस किया, टेक्निकल रजिस्ट्रेशन दी इसको मैंने। ट्रेसिंग का तो आप सबको पता ही है कि मैं पढ़ा चुका हूँ इस हवाले से। सेंटर लाइन से आउटलाइन कन्वर्ट किया और ओके किया इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको साइड पे किया, इमेज को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी एक शेप बन गई है, ठीक है। अब अगर इसको मैं इसका फिल खत्म करके इसकी मैं आउटलाइन दे देता हूँ तो ये देखिए, ये हमारी बॉटल है। अब फॉर एग्जांपल, सॉरी, अब मैं इस टेक्स्ट कॉपी लेता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ बॉटल, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि बॉटल की शेप है ना, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाए ये सारा टेक्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रोटेट करूंगा यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। ये रोटेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं साइड बार पे प्रॉपर्टीज पैनल में आऊंगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इन्वेलप टूल के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए इन्वेलप, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो इन्वेलप टूल इधर सामने खुल के आ जाएगा, ये देखिए। अब क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट को जस्ट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये एक ऑप्शन बना हुआ है क्रिएट इन्वेलप फ्रॉम, ये यहाँ पे भी आएगा। अगर इसको आप यहाँ से ओपन नहीं करते, इन्वेलप को सिलेक्ट करते हैं और ये टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये आ रहा है क्रिएट इन्वेलप फ्रॉम। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमारा एक पावर क्लिप वाला वो एरो सा बन के आ जाएगा, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम वाला। तो इसको जैसे ही आप ये करेंगे तो वो उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन कैसे करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन्वेलप टूल लिया, ये करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। अब अगर ये चीज देखी जाए तो ये देखें बिल्कुल इस बॉटल के अकॉर्डिंग इसने इसको कर दिया, ये चीज देखें, ठीक है। ये बिल्कुल बॉटल उसने बना दी है, ये देखिए। ये भी अगर इसकी लाइनिंग देखें यहाँ पे अगर ये चीज देखें तो ये बॉटल बनी, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर इसके एक ढक्कन बना देते हैं इस तरह का, ठीक है। इसी के हम नीचे कॉपी दे देते हैं और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। ये हमारा एक ढक्कन बन गया है। ग्रुप कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये देखिए ये हमारी एक बॉटल बन गई है, ठीक। तो इस तरह मतलब आप किसी भी शेप को, शेप के अंदर शेप, अगर कोई आप कस्टम अपनी शेप बनाते हैं, कोई कोई भी शेप आप बनाते हैं उसके अंदर आपने अपने टेक्स्ट को रखना है तो आप इस तरीके से टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और टूल रहता था टेक्स्ट टूल के अंदर, हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट टूल जब हमने पढ़ा था तो वहां पे आप जैसे एक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नीचे टेबल है। अब टेबल को आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे अगर कंट्रोल प्रेस करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये परफेक्ट अपने वो एंगल में आएगा, ठीक है। अगर वैसे इसको करेंगे तो ये देखें ये इस तरीके से प्लेस होगा, ठीक है। तो ये देखें अब ये हमारे टेबल, जैसे कि हम एमएस ऑफिस में हम पढ़ते हैं या एक्सेल वगैरह में हमने आप देखते हैं कि ये वहां पे ना इस तरह के ग्रिड्स बने होते हैं और टेबल हमारा बना हुआ होता है, ठीक है। तो टेबल के अंदर हम अपने वो अलाइनमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं, अपनी वो टेक्स्ट वगैरह कुछ चीजें देख रहे होते हैं। तो ये भी सेम वही चीज है, ठीक है। अगर इसको पकड़ के मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें जैसे ही मैंने टेबल को क्लिक किया तो वो पूछ रहा है आपको नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ रोज मुझे 4 चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी और यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि वो फिल होने चाहिए या नहीं, मतलब उसके अंदर वो फिल कोई कलर हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम ये ग्रीन करते हैं, ठीक है। ये वाला ग्रीन ओके करते हैं, ठीक है। वो फिल हो गया उसका कलर। ये आउटलाइन का कलर है, आउटलाइन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ड्रा कर लेते हैं फिर देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। वो उसने फिल कलर कर दिया, यहाँ से हम इसको फिल को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे नो फिल के ऊपर, नो फिल हो जाएगा। ये आउटलाइन का कलर है। वैसे भी आप आउटलाइन के कलरों को अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सही है, लेकिन वो अंदर वाला नहीं हुआ। उसका क्या तरीका कार है कि अगर आप ये देखेंगे ये साइड भी यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर हमें दिखाएगा। ये इन साइड वाला दिखाएंगे तो वो इन साइड वाला बॉर्डर हमें दिखाएगा दिखाएगा टॉप लेफ्ट। ये मतलब ना सारे वही सेम चीज है जो हम अपने उधर पढ़ते हैं एमएस ऑफिस वगैरह में, अगर आपने देखा होगा। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, इधर मैंने क्लिक किया ये है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये है, ठीक है। तो इस तरह की मतलब ये हमें राइटिंग दिखा रहा है, ठीक है।
इसके अंदर आप राइटिंग वगैरह अपने तौर तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप लाइन के ऊपर आएंगे तो ये आप इसकी लाइंस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा इधर डिफिकल्ट हो जाता है। अगर किसी को प्रॉपर कोई टेबल वगैरह को डिजाइनिंग इस तरीके की कोई करनी हो तो फिर ये है कि थोड़ा सा ना टाइम ये लेता है कोड ड्रॉ, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर एक बेस्ट ऑप्शन है टेबल ड्रॉ करने का भी, ठीक है। बाकी अगर आप अपने तरीके से इसको करना चाहते हो तो कंट्रोल क्यू करो, ये मतलब हमारे बॉक्सेस बन जाएंगे। तो अपने आप आ जाएं स्मार्ट फिल में, एक दो तीन इसके अंदर स्मार्ट फिल करें। जस्ट शिफ्ट प्रेस करके इनको सेलेक्ट कर लें और इनको नीचे ले आए। थोड़ा सा वक्फा दें, इसको भी थोड़ा सा वक्फा दें, फिल खत्म करें। और ये आपको मतलब एक अच्छा सा वो टेबल बन जाएगा खुद ही, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएं तो ये इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं। ऊपर वाले को अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इसको कलर हम दे देंगे रेड, और नीचे वाले को हम ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है। रेड वाले के ऊपर हमारी हेडिंग आ जाएगी और नीचे वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था टेबल का। अब एक टूल और है जो मैं उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जूम टूल। कि जूम टूल में क्या है कि हम जूम के आपको तो पता है कि हम जो माउस का बटन है व्हील, इसको हम अप एंड डाउन करते हैं तो ये जूम इन जूम आउट करता है, ठीक है। लेकिन और भी तरीकेकार तो होंगे ना जूम करने के। तो वो कैसे हैं कि पहले अगर मैं जेड जेड प्रेस करता हूँ ना तो मेरा एरो चेंज हो जाएगा। वो प्लस का आइकन आ रहा है और एक हमारा मैग्नीफायर आ रहा है ऊपर। अगर प्रॉपर्टी बार में देखें तो वो मुझे बता रहा है कि आप 10% जूम हो इस पेज के ऊपर। ये प्लस का बटन है, अगर ये प्लस प्रेस करता जाऊंगा तो ये जूम इन करता जाएगा, अगर माइनस प्रेस करता जाऊंगा तो वो माइनस में होता जाएगा, ठीक है। ये है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। इसकी वैसे शॉर्टकट की है F4। आपके स्क्रीन के ऊपर जहां जहां डिजाइनिंग हुई होगी ना, ये उस पूरी डिजाइनिंग को दिखाएगा। F4 प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहां तक इस एरिया के अंदर जितनी चीजें मैंने डिजाइन करके रखी हुई ये सारी दिखा रहा है, ठीक है। ये जूम टू फिट पेज 4 मतलब जो हमारा पेज होगा उसके ऊपर ये जस्ट जूम करेगा। ये क्या है, जूम पेज विड्थ, मतलब ये जो पेज की हमारी की विड्थ होगी जो हमने वो साइज लिया हुआ उसकी जूम करेगा। ये हाइट के ऊपर जूम करेगा, मतलब ठीक है। तो ये एक जेड मैंने प्रेस किया तो ये एक टूल आया है। अब अगर मैंने कोई मखसूस एरिया सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, बॉटल का मैंने दरमियान वाला हिस्सा सेलेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं इसके ऊपर सिलेक्शन लूंगा तो वो दरमियान वाला एरिया वो मुझे दिखा देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं ये करता हूँ तो ये वाला एरिया वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ तो ये वाला एरिया दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है जूम टूल। इसी तरीके से अगर लेफ्ट क्लिक से आप किसी चीज को जूम आउट करना चाहते हैं, लेफ्ट क्लिक से ड्रा करेंगे तो वो देखें मैग्नीफायर के अंदर माइनस आ गया तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट क्लिक से राइट क्लिक से वो जूम इन करता जाएगा, ठीक है। ये तरीका कार है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जस्ट ये जूम हो हमारे पास, इसकी शॉर्टकट की क्या है, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन वाले एरिया को जूम करना हो तो क्या करेंगे, शिफ्ट F2 आप प्रेस करेंगे, ठीक है। वो जितनी भी आपकी सिलेक्शन हुई होगी ना वो आपको जूम इन करके दिखा देगा, ठीक है। सिलेक्शन वाले एरिया को शिफ्ट F2 और F4 के साथ वो आपको पूरी वो स्क्रीन दिखाएगा, और Z के साथ वो क्या करेगा, एक मखसूस एरिया की आपको वो जूम इन करके दिखाएगा। अगर आप H प्रेस करते हैं हैंड टूल तो वो क्या हैंड बना हुआ आ जाएगा। इसको आप पकड़ के कहीं भी आप ऊपर नीचे करके इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। जूम इन करेंगे फिर इसको इस तरीके से, जैसे कि हमारे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वगैरह में एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये तीन टूल थे। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में फर्दर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं थोड़ी कोरल ड्रॉ की कस्टमाइजेशन बताऊंगा कि आप अपने शॉर्टकट कीज कैसे बना सकते हैं। आप कलर्स को कैसे, कलर पैलेट्स अपने कैसे बना सकते हैं खुद के, ठीक है। आप उनको कोरल ड्रॉ के अंदर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम अपने सारे टूल्स जितने भी होंगे वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद एक फाइनल वीडियो होगी जो हमारी मास्टर क्लास होगी इंशाल्लाह। तो उसके अंदर हम ओवरऑल अपने टूल कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।